हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। इस तरह के और भी मोटिवेशनल कोट्स के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। छत्रपति शिवाजी का जन्म शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनके पिता शाहजी भोंसले एक शक्तिशाली सामंत थे। इनकी माता जीजाबाई जाधव कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी। छत्रपति शिवाजी भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 में मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से संघर्ष के बाद पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। तो आइए जानते हैं उनके कुछ अनमोल विचार। स्वतंत्रता एक वरदान है जिसे पाने का अधिकारी हर कोई है। जो मनुष्य समय के कुचक्र से भी पूरी शिद्दत से अपने कार्यों में लगा रहता है, उसके लिए समय खुद बदल जाता है। एक पुरुषार्थी भी एक तेजस्वी विद्वान के सामने झुकता है, क्योंकि पुरुषार्थ भी विद्या से आती है। जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ भी एक मिट्टी का ढेर लगता है। कोई भी कार्य करने से पहले उसका परिणाम सोच लेना हितकर होता है, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी उसी का अनुसरण करती है। यह जरूरी नहीं कि गलती करके ही सीखा जाए, दूसरों की गलती से भी सीख लेते हुए भी सीखा जा सकता है। जीवन में सिर्फ अच्छे दिन की आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दिन और रात की तरह अच्छे दिनों को भी बदलना पड़ता है। जरूरी नहीं कि दुश्मन का सामना सामने से ही किया जाए, आप दुश्मन से बिना लड़े भी जीत सकते हैं। एक सफल मनुष्य अपने कर्तव्य की पराकाष्ठा के लिए समुचित मानव जाति की चुनौती स्वीकार कर लेता है। अगर मनुष्य के पास आत्मबल है तो वो समस्त संसार पर अपने हौसलों से विजय पताका लहरा सकता है। जब लक्ष्य जीत की हो तो हासिल करने के लिए कितना भी परिश्रम, कोई भी मूल्य क्यों न हो, उसे चुकाना ही पड़ता है। सत्ता हासिल करने के लिए तलवार नहीं, इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। बिना इच्छा शक्ति के इस दुनिया में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर पाना मुमकिन नहीं। जब आप अपने लक्ष्य को तन मन से चाहोगे तो माँ भवानी की कृपा से जीत आपकी ही होगी। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, आपको अपने पूर्वजों का इतिहास जरूर मालूम होना चाहिए। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, और उस अधिकार को पाने के लिए वह किसी से भी लड़ सकता है। जरूरी नहीं कि विपत्ति का सामना दुश्मन के सम्मुख से ही करने में वीरता हो, वीरता तो विजय पाने में है। यद्यपि सबके हाथ में एक तलवार होती है, लेकिन वही साम्राज्य स्थापित करता है जिसमें इच्छा शक्ति होती है। आत्मबल सामर्थ्य देता है और सामर्थ्य विद्या प्रदान करती है। विद्या स्थिरता प्रदान करती है और स्थिरता विजय की तरफ ले जाती है। अगर मनुष्य के पास आत्मबल है तो वो समस्त संसार पर अपने हौसलों से विजय पताका लहरा सकता है। एक वीर योद्धा हमेशा विद्वानों के सामने ही झुकता है। अपने आत्मबल को जगाने वाला, खुद को पहचानने वाला और मानव जाति के कल्याण की सोच रखने वाला पूरे विश्व पर राज्य कर सकता है। जरूरी नहीं कि खुद की गलती से ही सीखा जाए, हम दूसरों की गलती से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हर व्यक्ति को विद्या ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई में जो काम शक्ति नहीं करती वो काम युक्ति से होती है, और युक्ति विद्या से आती है। शत्रु चाहे कितना ही बलवान क्यों न हो, उसे अपने इरादों और उत्साह मात्र से भी परास्त किया जा सकता है। मनुष्य जब तक कष्ट नहीं उठाता और मेहनत की आग में नहीं तपता है, तब तक उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा बाहर नहीं आती है। संघर्ष के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। संघर्ष के समय भी आपको अपने लक्ष्य का पता होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य निश्चित होना चाहिए, क्योंकि इनके बिना जीवित रहना मरने के समान माना जाता है। शत्रु को कमजोर न समझो तो अत्यधिक बलिष्ठ समझकर डरो भी मत। जो धर्म, सत्य, श्रेष्ठता और परमेश्वर के सामने झुकता है, उसका आदर समस्त संसार करता है। कभी भी अपना सिर मत झुकाओ, हमेशा उसे ऊंचा रखो। नारी के सभी अधिकारों में सबसे महान अधिकार मां बनने का है। राजा या मुखिया बनने के पश्चात संपूर्ण राज्य के लोगों को समानता की दृष्टि से देखा जाना चाहिए और उनके दुख सुख को अपना दुख सुख मानना चाहिए। सफल होने के लिए सभी को समान रूप से मौके मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें पहचान लेते हैं और कुछ लोग उन्हें टाल देते हैं। बुलंद हौसलों की ऊंचाई आसमान से भी अधिक होती है। यदि एक व्यक्ति चाहे तो अपने हौसलों के दम पर आसमान को झुका सकता है। यदि आप गलत नहीं हैं तो किसी के भी सामने सर नहीं झुकाना चाहिए, हमेशा सर गर्व से ऊंचा रखना चाहिए। एक छोटा कदम छोटे लक्ष्य पर बाद में विशाल लक्ष्य भी हासिल करा देता है।
बदला लेने की भावना मनुष्य को जलाती रहती है। संयम ही प्रतिशोध को काबू करने का एकमात्र उपाय है। ऊंचाई पर पहुंचना बहुत आसान है, लेकिन वहां पर टिके रहना सबसे कठिन है। अंगूर को जब तक न पिरो वो मीठी मदिरा नहीं बनती, वैसे ही मनुष्य जब तक कष्ट में पिसता नहीं तब तक उसके अंदर की सर्वोत्तम प्रतिभा बाहर नहीं आती।